जय श्री राधे श्याम। नारद जी ब्रज में आते हैं और गोपियों से मिलते हैं। गोपियों से कहते हैं कि हे गोपियाँ, तुम क्या कर रही हो? कन्हैया तुम्हारा मथुरा में बैठे हैं और तुम्हें जो है उनकी याद नहीं आ रही। तो कहा कि हे नारद, आप मुझे ये बतलाने की कृपा करें कि कन्हैया वहाँ कर क्या रहा है। हम तो उसके प्रेम में डूबे हुए हैं और हम एक एक उनकी हरकत, उनकी हलचल को महसूस करती रहती हैं, लेकिन अभी वो क्या कर रहे हैं? नारद जी ने कहा कि मैं कन्हैया के पास गया था, तो एकांत रूम में जाकर के कक्ष में बैठे हुए देखा, और देखने के बाद जब मैं गया तो कन्हैया ऐसा लग रहा था मुझे कि वो सिसकारियाँ लेकर के रो रहे। तो कहा नारद जी, हे मुनि, अभी आप तुरंत यहाँ से जाएं और कन्हैया के पास जाएं और जाकर के हमारी तरफ से निवेदन करें कि कन्हैया, ये अधिकार तो हमारा है रोने का, इस अधिकार पर तुम्हारी कोई कमांड नहीं है, तुम्हारा कार्य नहीं है, ये हमारा कार्य है। हम रो सकते हैं तुम्हारे लिए, तुम नहीं रो सकते हो, क्योंकि ये तो हमारा अधिकार क्षेत्र है। प्रेम, जब प्रेम की भावना प्रगाढ़ता की ओर होती है तो वहाँ पर वासनाएं, व्यसन सब दूर हो जाते हैं। वहाँ तो हृदयान्वित प्रेम होता है और वहाँ संदेश दिया जाता है कि आजकल की लोक परिस्थिति में जो भी जैसा भी चल रहा है वो सब देखते हुए हमें निश्चित तौर पर दसम स्कंद में जाना चाहिए और दसम स्कंद में जाकर के हमें उन गोपियों के बारे में पढ़ना चाहिए जिन्होंने वास्तविक प्रेम किया और प्रेम के प्रगाढ़ का जो संदेश दिया है, प्रेम का वो संदेश हमारे लिए सर्वोच्च है। और ऐसा संदेश प्राप्त जिसको हो जाएगा वो निश्चित रूप से वास्तविक प्रेम करने लगेगा, ये घड़ियाली प्रेम नहीं रहेगा। तो इसलिए हमें घड़ियाली प्रेम से बचते हुए वास्तविक जो शाश्वत प्रेम है, शाश्वत भक्ति है, शाश्वत जगत में जब हम शाश्वत जीवन जी रहे हैं तो हमें शाश्वत प्रेम भी हो जाना चाहिए। गोपियों के वृत्तांत को अपने बच्चों को पढ़ाएं और अपने बच्चों को सिखाएं और बताएं कि गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण से प्रेम किया था, तब जाकर के शाश्वत शरीर, शाश्वत जगत, शाश्वत प्रेम की उत्पत्ति होनी प्रारंभ हो जाएगी। श्री राम।